आपका एग्जाम होगा ये 2 चरणों में होगी, एक होगा आपका पीटी और दूसरा होगा आपका मेंस, है ना। हाँ, एमसीक्यू रिटन बेसिस पे होगा, आप ध्यान से सुनना। ये जो आपका एग्जाम होगा ये कैसा होगा, आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा, और पहला इसका फेज होगा पीटी। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आप अपियर होगे मेंस में, राइट। तो आइए हम पहले फेज की बात करते हैं। पीटी की अगर आप बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, राइट। इट मींस 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है जी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ये भी ठीक है। दूसरा देखो, उक्त प्रश्न पत्रों में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। अर्थात आपको मिनिमम इस परीक्षा में 30% लाना है, मैक्सिमम आप जितना ले आ सकें, ये आपके विल के ऊपर डिपेंड करता। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना पद, 150 है यहाँ पर, तो 150 गुने 10 कर दीजिए, 1500 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे मेंस में यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर देखो, आरक्षण कोटिवार जो बिहार सरकार के गाइडलाइंस है उसके अनुरूप यहाँ पर रिजर्वेशन दिए जाएंगे। अब प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अब 150 यहाँ पर पोस्ट है, मान के चलो 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप करा, 1 डे एग्जाम, 1 सिटिंग एग्जाम होगी, और यहाँ पे 15 लाख लोगों ने कर दिया, तो भैया 3 सिटिंग, 4 सिटिंग, 5 सिटिंग, 6 सिटिंग, जितने सिटिंग में एग्जाम हो उसमें आयोग कंडक्ट करेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा आपका, एप्लीकेबल होगा। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा आपका, एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर देखो, इससे आगे अब बढ़ते हैं। द्वितीय चरण जो आपका मेंस होगा, इसे ध्यान से देखना। इस जैसे जो एसआई के जो अपने बिहार में एग्जाम होते हैं उसके अगर आप मेंस को देखोगे और ये जो स्पेशल ब्रांच के जो मेंस के पेपर हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस है। गौर से यहाँ पर देखना, चीजों को समझना। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इट मीन्स आप पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए अपियर हो जाओगे। अब देखिए, यहाँ पर पेपर दो पेपर होंगे, पेपर मतलब पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर आप बात करेंगे तो यह वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, राइट। बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट यानी 3 घंटे के समय दिए जाएंगे। 3 घंटे में आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। अमूमन आप देखते हो कि मेंस 2 घंटे का होता है, यहाँ पर मेंस कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट के होंगे, यानी 1 घंटे का होगा। इसका पूर्णांक 50 अंक होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा, जो आगे हम बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर जब आप पेपर 1 की बात करेंगे तो ये 200 मार्क्स के होंगे। इसमें होगा सामान्य अध्ययन एवं समसामयिकी, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, 50 क्वेश्चन यहाँ के से पूछे जाएंगे। गणित एवं परिणात्मक कौशल, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 मार्क्स यहाँ के, इट मीन्स 40 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपके 40 मार्क्स के होंगे। अंग्रेजी भाषा 20 मार्क्स, और हिंदी जो अपनी भाषा है वो भी आपके 20 मार्क्स के होंगे। बिहार के सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स, मतलब बिहार से 30 अंक यहाँ पर फिक्स हैं, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। अगर आप निगेटिव मार्किंग करेंगे यहाँ पर तो अंक कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, बिहार स्पेशल का स्पेशल बताएगा कि भैया 30 नंबर के यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल से सिर्फ, यानी आपको बिहार स्पेशल भी बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद हिंदी भाषा भी आपको पढ़नी है, अंग्रेजी भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जीएस प्लस करंट अफेयर्स। मतलब जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ से देख लोगे तो 50 और 30, 80 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे। एक मतलब ये जो पेपर होगा आपका, है ना, इसमें से 80 नंबर आपके जीएस और बिहार स्पेशल दे देगा। फिर आपका यहाँ पर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा ये हो जाएंगे 40, उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो जीएस यहाँ पर भी महती भूमिका में। उसके बाद सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी निबंध 15 अंक, अंग्रेजी निबंध 15 अंक, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक, ये 1 घंटे का, ये 50 अंक का होगा। गौर से देख लो एक बार आप, ठीक है। यस, अब देखिए